हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस, आपके बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस, ये 70th बीपीएससी जो आने वाला है 30 सितंबर को होगा, और यूपीपीसीएस जो है आपका, ये आपका अप्रोक्स ऐसा बताया जा रहा है जो कि अक्टूबर में होगा। उसके लिए मैंने बोला था आपका पॉलिटी जो है मैं डेली लेके आऊँगा क्लास, जो कि रहेगा आपका लक्ष्मीकांत बुक से और आपका लूसेंट बुक से, ये दोनों से जो है आपका कंटेंट रहेगा। और हम लोग जो है आज जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो था इमरजेंसी। कौन सा इमरजेंसी टॉपिक था? ये आपका लक्ष्मीकांत बुक और आपके लूसेंट बुक से था। और मैंने आपको बोला था जो इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे घटना चक्र के, ये जो घटना चक्र के इमरजेंसी प्रोविजन से जो जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और दूसरा कौन सा, यूपीएससी का जो क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज, ये भी लेके आऊँगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन कौन सा है? इमरजेंसी प्रोविज़न का। तो यहाँ पे आपको जो है ये एक समरी दिया हुआ, आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे बेटर मैंने जो है सारे पॉइंट्स को कवर कर दिए हैं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब बताइए आप इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 355 है। देखिए आर्टिकल 355 में ये बोला गया है, सॉरी, आर्टिकल 355 में ये है जो कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाना। ये आर्टिकल 355 में ये मेंशन किया हुआ है। और मैंने आपको जो है क्लास में भी बताया था आर्टिकल 352 क्या होता है, अरे सॉरी, तो आपका 352 क्या होता है? ये होता है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड, नेशनल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है, ये 3 कंडीशन पे लगाया जाता है। पहला वार पे, यदि वार हो। दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा क्या होता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले इसके लिए टर्म यूज होता था आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसके अकॉर्डिंग जो है ये इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन टर्म हटा के इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म जो है यूज किया गया। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 356, ये जो है आपका राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है, दैट इज प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। इसमें यह होता है यदि कोई भी स्टेट में आपका यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मीन्स जो संविधानिक तरीके से कार्य होना चाहिए, ये जो है यदि फेल हो जाए तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को ये इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बाद जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है। इसमें क्या होता है, जो कि एक टाइम पीरियड रहता है जो कि पार्लियामेंट से जो है 2 महीने का, सॉरी, पार्लियामेंट से जो आपका 2 महीने के अंदर में सिंपल मेजोरिटी से, किसके लिए? प्रेसिडेंट रूल के लिए सिंपल मेजोरिटी से आपका जो है बिल पास होना होता है। और यदि जो वो रिजोल्यूशन पास होना होता है और यदि 2 महीने के अंदर में पास हो जाता है तो वो कंटिन्यू रखा जाता है। और मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है आपका प्रेसिडेंट रूल का? तो मैक्सिमम टाइम जो है 3 साल के लिए लगाया जाता है। और अभी तक में मैक्सिमम कहाँ पे लगा है, तो आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए कहाँ पे लगा है, तो वह आपका पंजाब के लिए। अब चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, इससे लिखने में पूरा खराब हो जा रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज द थ्रेट ऑफ। प्रेसिडेंट जो है आपका नेशनल इमरजेंसी कब लगाएगा, उसके कौन से? अभी मैंने बोला था 3 रीज़न होगा। एक पहला कौन सा होगा? वार। दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन। तीसरा आपका क्या होगा? इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये 3 रीज़न पे जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। अब देखिए एक्सटर्नल एग्रेशन सही है, इंटरनल डिस्टर्बेंस ये भी सही है, आपका आर्म्ड रिबेलियन ये भी सही है, कम्युनल क्लैशेस ये नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें कौन सा है? 1 2 3, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग यदि इसका सॉल्यूशन में भी यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये बताया है ये जो है आर्म्ड रिबेलियन, इसको हटा के दे दिया गया, सॉरी आर्म्ड रिबेलियन तो है ही, यहाँ पे जो है आपका मैंने बता दिया था ऊपर वाले में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो है ये आर्म्ड रिबेलियन टर्म हटा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इफ सिक्योरिटी ऑफ एनी पार्ट ऑफ द इंडिया इज थ्रेटेंड बाय। तो ये हो सकता है वार, 3 रीजन देखा था। एक्सटर्नल एग्रेशन, वार का मीनिंग क्या होता है, जो कि वार के बेसिस पे आज तक कभी भी जो है आपका इमरजेंसी नहीं लगा है। एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे 1962 और 1971 ये 2 बार लगा है एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे। आर्म्ड रिबेलियन ये हुआ था चाइना के साथ और ये हुआ था पाकिस्तान के साथ। आर्म्ड रिबेलियन अब इसके लिए टर्म क्या यूज़ करते हैं, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज़ करते हैं। सॉरी, इसके लिए पहले जो टर्म यूज होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसलिए इसका आंसर इंटरनल डिस्टर्बेंस कट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 3। और देखिए आर्म्ड रिबेलियन पे जो है एक बार लगा है 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में, और ये लगा था 25 जून 1975 से जून में ही लगभग 1977 तक, ये 2 साल के लिए लगभग लगा था आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा डेट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूजिंग हिज पावर डिक्लेयर द प्रोक्लेमेशन दैट ए ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्टेड वेयर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाज थ्रेटेंड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नेशनल इमरजेंसी कब लगा था ये पूछ रहा है। तो अभी बताया था आपको 25 जून को, यहाँ पे ऊपर में बताया था 25 जून 1975 को लगाया गया था। किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। 25 जून से लेके अब कब तक चला था, 25 जून से लेके 21 मार्च 1977 तक, लगभग 2 साल के आसपास लगा था नेशनल इमरजेंसी। और उसके बाद यह जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगा था, 44वां संविधान संशोधन 1978 आया था, जिसमें जो है ये बहुत सारे चेंज आ गए थे। इसमें जो है आर्म्ड रिबेलियन हटा के इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म्ड रिबेलियन जैसा टर्म आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। वार, ये तो है। एक्सटर्नल अटैक, ये भी है। थ्रेट टू इंटरनल पीस, ये नहीं है। और आर्म्ड रिबेलियन, अब ये 3 चीज़ तो है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे बस इमरजेंसी बोला है, तो इमरजेंसी में कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, वार, रीज़न तो है ही नेशनल इमरजेंसी का। एक्सटर्नल एग्रेशन, ये भी है, वार के बेसिस पर आज तक नहीं लगा है, कभी भी नहीं लगा है। एक्सटर्नल एग्रेशन पे 2 बार लगा, 1962 और 71। और आर्म्ड रिबेलियन पे कब लगा, 1975 पे। इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब ये टर्म जो है हटा दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। देखिए पहले क्या होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगाया गया था 1975 का आपका इमरजेंसी, लेकिन होता क्या है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया था, इसमें से ये टर्म हटा के कौन सा, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया गया, और इसकी जगह क्या यूज़ किया गया, आर्म्ड रिबेलियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ। कौन से बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकता है, आर्म्ड रिबेलियन सही है, एक्सटर्नल एग्रेशन ये भी सही है, वार ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन सारे पीसीएस के हैं, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या आपका एमपी पीसीएस हो, और भी छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इससे आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर्ड इन द बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन सा आर्टिकल है, आपका आर्टिकल 352 है। और 356 किसके लिए, स्टेट इमरजेंसी। 360 कौन सा, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर इमरजेंसी। कौन से सिचुएशन पे जो है प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। तो देखिए पहला क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये भी है, ये रीजन है नेशनल इमरजेंसी का, कौन सा, नेशनल इमरजेंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब बताइए इंटरनल डिस्टर्बेंस है, नहीं है, अभी बोला आपको बताया था इससे पहले, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म्ड रिबेलियन टर्म यूज किया गया था। फिर तीसरा कौन सा है, फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये क्या होता है, ये किसके रीज़न है, तो ये आपका प्रेसिडेंट रूल के लिए रीज़न है, प्रेसिडेंट रूल। और ये है फाइनेंशियल क्राइसिस, ये कहाँ पे होता है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, नहीं सॉरी, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा।
देख लीजिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी, ऐसा नहीं है आपका जो ये मेंशन कर दिया है ओनली प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी रूल, सॉरी प्रेसिडेंट रूल या नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर अपना अगला क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट अबाउट एक्सटर्नल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352। ये क्या हो गया आपका नेशनल इमरजेंसी। इट इज प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट, ये सही है। दूसरा क्या है द प्रेसिडेंट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 2 मंथ, नहीं ये जो है 1 मंथ के अंदर में जो है ये होना चाहिए। देखिए यहाँ से ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया आपका डिक्लेयर हो गया नेशनल इमरजेंसी। अब यहाँ पे है लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा भी अप्रूव करेगा राज्यसभा भी अप्रूव करेगा। यहाँ 1 महीने के अंदर का जो ये टाइम दिया हुआ है 1 मंथ के अंदर में ये बिल पास हो जाना चाहिए। मीन्स ये जो रिजोल्यूशन लाया गया था नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 महीने के अंदर में यदि ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा इमरजेंसी लागू मीन्स कंटिन्यू रहेगा। और जहाँ से मान के सोचिए यहाँ पे लागू हुआ मीन्स यहाँ पे आपका इमरजेंसी के लिए दोनों सदन ने पारित कर दिया, यहाँ से 6 मंथ के लिए लागू रहेगा आपका। ये आंसर क्या हो जाएगा गलत। लेकिन स्टेट इमरजेंसी मीन्स दैट इज प्रेसिडेंट रूल और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 2 मंथ्स होता है, यहाँ पे ये नेशनल इमरजेंसी के लिए नहीं होता है। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन द 1 मंथ, ये सही है। पहला सही है, तीसरा सही है। देखिए ऐसा करते हैं ये लेते हैं, पहला सही है, तीसरा सही है। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, नहीं ये होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी से, इस तरीके से लिख देते हैं स्पेशल मेजोरिटी से होता है, ये भी आपका गलत है। फिर 5th क्या है इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी, सही है आपका। इट कैन बी रिवोक्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है। रिवोक्ड होता है 3 टर्म पे, एक हो सकता है 3 कंडीशन पे हो सकता है, प्रेसिडेंट जो है समय से पहले ही कर दे वो भी हो गया। दूसरा क्या हो सकता है समय के बाद जो है आपका मेजोरिटी नहीं मिला। तीसरा क्या होता है पार्लियामेंट से जो है मीन्स संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं 1/10 जो होते हैं मीन्स 55 संसद को उसके लिए एग्री होना होता है और 14 दिन का नोटिस दिया जाता है किसे प्रेसिडेंट को, और उसके बाद जो है उस पर एग्री होना होता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। इट कैन बी रिवोक्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सही है। नहीं सिंपल मेजोरिटी होगा, ये स्पेशल मेजोरिटी का केस हो गया, ये आपका स्पेशल मेजोरिटी का केस होगा। इट कैन बी अप्रूव्ड इन ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये पूछ रहा है नेशनल इमरजेंसी को कौन से सिचुएशन में लगाया जाता है। द फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, नहीं ये क्या हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। इन्वेजन, नहीं। इंटरनल डिस्टर्बेंस, अब इसे हटा के क्या कर दिया गया है, ये भी नहीं होगा, अब इसे हटा के आर्म्ड रिबेलियन टर्म यूज़ किया गया था, आर्म्ड रिबेलियन। और कैसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बेसिस पे ये यूज़ किया गया था। वार, सही है। एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 12 है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 and 21। देखिए जब मैंने आपको क्लास में बताया था जो कि इमरजेंसी में जब इमरजेंसी लगेगा चाहे कोई भी क्यों ना इमरजेंसी हो, देखिए नेशनल इमरजेंसी है तो ये 2 आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, 20 और 21। 20 क्या होते हैं राइट अगेंस्ट पनिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, 21 क्या होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। अब ये होता है आर्टिकल 358, आर्टिकल मैंने बताया था क्लास में 358 और 359 में यदि ये ग्राउंड रहा, रीज़न रहा, इसमें क्या होता है आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है और इसमें कोई भी आर्टिकल को सस्पेंड नहीं होता है एक्सेप्ट ये 2021 तो कभी भी नहीं होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा आर्टिकल सस्पेंड होता है आर्टिकल 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा अंडर आर्टिकल 359। फिर से क्वेश्चन पढ़िए अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट 20 and 21, इसका आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल 359 होगा।
फिर अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, which one among the following pair of article relating to the fundamental rights cannot be suspended during the enforcement of emergency under article 359 of the Indian Constitution। अब इसमें से ये पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग। तो आर्टिकल अभी बताया था, आर्टिकल 20 एंड 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 20-21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। और दोनों आपको याद रखना, आर्टिकल 20 क्या है और 21 क्या है। राइट टू फ्रीडम जो होता है 19 से लेकर 22 तक में, उसमें आता है आर्टिकल 20 और 21। 20 होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, राइट अगेंस्ट पनिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होता है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, मेनली ऑन विच एडवाइस द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन द स्टेट। मीन्स आपसे पूछ रहा है प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे लगाता है। ये जो है आपका चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। ये चीफ मिनिस्टर तो कभी भी नहीं चाहेगा ये लगाना। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी नहीं होगा। आपका गवर्नर जो होता है, देखिए प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब यदि कोई संवैधानिक गैर संवैधानिक काम होता है, जैसे वहाँ पे जो भी लूट बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया है, जो कि वहाँ का जो भी हेल्थ फैसिलिटीज होना चाहिए वो सारे चरमरा गए हो, तो ये वजह से जो होता है आपका प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। वो क्या करता है, उसके लिए प्रेसिडेंट गवर्नर जो होते हैं वहाँ का इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को भेजते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैच द फॉलोइंग। ये स्टेट दिए हुए हैं और कौन से स्टेट में कितने इमरजेंसी लगे हैं। देखिए बिहार में 8 बार लगे हैं, यूपी में 9 बार लगे हैं, उड़ीसा में 6 बार लगे हैं और मणिपुर में 10 बार लगे हैं। ये ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे अभी दिख रहा है, तो मणिपुर में 10 बार, यूपी में 9 बार, बिहार में 8 बार और उड़ीसा में 6 बार। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 का 2, 1 का 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर बी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर रूल। मीन्स गवर्नर रूल इन द सेंस ये बोल रहा है आपका प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल से पूछ रहा है। मणिपुर ये होगा आपका, मिजोरम भी होगा, मेघालय भी होगा, जम्मू कश्मीर भी, अब ये क्या हो गया यूटी में आ गया है, ये भी होगा। इसका आंसर इसमें से कोई नहीं आएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन ए स्टेट। ये कौन से आर्टिकल से होता है, अंडर आर्टिकल 356 के बेसिस पे होता है। 352 पे क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी होता है। 360 पे क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कंसिक्वेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। राष्ट्रपति शासन लगाने पे इसमें कौन से ये इसका कंसिक्वेंस नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली ये नहीं होता है। देखिए जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो 2 रीज़न बनते हैं। तो असेंबली आपका जो होगा यहाँ बताते हैं, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट रूल, तब क्या होता है, असेंबली आपका सस्पेंड हो जाएगा। सबसे पहले असेंबली सस्पेंडेड, देन क्या हो जाएगा, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगा। सस्पेंड हो गया मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ का जो है स्टेट का ये नहीं रहेगा, बट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेंगे। जब डिसॉल्व भी हो गया तो ये उसका नहीं होता, ये लेकिन बाद में होता है। इसका आंसर क्या पूछ रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली ये नहीं होगा, ये तो बाद की बात है। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट ये होता है। सबसे पहले ये सस्पेंड हुआ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हटेगा ही। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज ये नहीं होगा ना। आपसे देखिए लोकल बॉडीज़ को क्यों इसमें कुछ घसीटा जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, देखिए सो रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा इसमें। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट, देन द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। नहीं, सबसे पहले क्या होगा, स्टेट जो है वहाँ का असेंबली सस्पेंड होगा, डिसॉल्व नहीं, सस्पेंड होगा। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सही है। देखिए होता क्या है, जो कि जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तो लेजिस्लेटिव तो बंद हो गया, सस्पेंड हो गया और डिसॉल्व हो गया। तो लेजिस्लेचर का काम कौन देखता है, तो पार्लियामेंट देखता है। और एग्जीक्यूटिव का काम कौन देखता है, होना तो चाहिए था तरीके से तो प्रेसिडेंट देखना चाहिए था, बट कौन देखता है, आपका गवर्नर देखता है। आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, नहीं।
जब भी स्टेट इमरजेंसी लगता है आपका, स्टेट इमरजेंसी मीन्स प्रेसिडेंट रूल, कोई भी आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। नेशनल इमरजेंसी में 2 आर्टिकल सस्पेंड कभी भी नहीं हो सकता, उसके अलावा और भी हो सकता है 20 और 21, और प्रेसिडेंट रूल में एक भी आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। देन अपने से क्या पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर है 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 356 क्या हो गया, प्रेसिडेंट रूल। फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन ए स्टेट इन एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एकदम सही है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या होता है, मीन्स आपके सोच पे है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर होना, जैसे आपने देखा होगा 2 साल पहले क्या हुआ था, जो कि यूपी में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने की वजह से कुछ बच्चे की डेथ हो गई थी। वो तो एकदम पूरी तरह से जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर है, बट वहाँ पे नहीं लगा बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। मीन्स वहाँ का गवर्नर किस तरीके से देख रहा, कौन से चश्मे से देख रहा। एक चश्मे से देखा तो उनको ये अच्छा लगा, हो सकता है यदि वहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं होता, किसी और का होता, जैसे टीएमसी वगैरह का होता, तो उसे वहाँ पे लगा दिया जाता। प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये एकदम सही है। यदि नेशनल इमरजेंसी लगता है, चाहे नेशनल कोई भी इमरजेंसी लगे, नेशनल इमरजेंसी हो या स्टेट इमरजेंसी हो या आपका क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल हो, तो उसे जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये कौन से केस की वजह से, ये आपका SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1984 की वजह से जो है ये किया गया, जो कि हम लोग जो है इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जाके किया जा सकता है। ये भी सही है। फिर क्या बोल रहा है, along with the proclamation स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व, नहीं। डिक्लेयर होने के साथ ये असेंबली डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। क्यों, ये सस्पेंड होगा। फिर फोर्थ है, द प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 2 मंथ, सही है। देखिए नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ, स्टेट इमरजेंसी के लिए 2 मंथ, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए 2 मंथ, ये 3 होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लाइफ फॉर द रेटिफिकेशन फॉर एन इमरजेंसी पीरियड बाय द पार्लियामेंट, ये कितना होता है आपका, ऑप्शन बी 1 साल के लिए। नेशनल इमरजेंसी के लिए जो पूछ रहा है ये, यदि नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो आपके पार्लियामेंट से जो है 1 महीने के अंदर में वह पास होना चाहिए रिजोल्यूशन। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 23 है, ए प्रोक्लेमेशन का मीनिंग होता है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, इट अप्रूव विद इन द 1 मंथ, नेशनल इमरजेंसी के केस में। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 24 है, हु सेड द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज ए फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन बोला था, KM नाम्बियार बोला था। इन्होंने ये बोला था जो कि नेशनल इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज ए फ्रॉड, बिकॉज ये क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ये जनरली जो होता है ना, अपोजिट पार्टी का यदि रूलिंग पार्टी अपोजिट पार्टी हो स्टेट में तो ही लगाया जाता है मैक्सिमम केस में। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए अंडर 3 आर्टिकल 60 ये क्या होता है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके लिए क्या होता है, पार्लियामेंट से 2 मंथ के अंदर में अप्रूव करवाना होता है। तीसरी बात क्या होता है, आज तक कभी नहीं लगा है। ये 3 बात को हमेशा ध्यान रखना है। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इशूड सेल cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of the period it has to be approved by the resolution of both the houses of the parliament, ये सही है एकदम। इफ एनी 1 महीने 2 महीने के अंदर में भी बताया था, इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इट इज competent for the president for India to issue direction for the reduction of salaries and allowances of all or any class of person serving is connection with the affairs of the union but excluding the judges। नहीं भाई, हमारे देश के पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम जज को कहाँ से पैसा देंगे, तो सबका जो है ना सैलरी कट किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन ये अच्छा है, देखिए। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो फार बीन यूज्ड, कौन सा ऐसा इमरजेंसी है, मीन्स पूछ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा है जो कि कभी आज तक नहीं यूज़ हुआ है। आर्टिकल 360 दैट इज
फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड इनटू द एक्शन। कौन सा आर्टिकल को कभी नहीं लगाया? आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा, और सोचिए कभी लगे भी ना। हाउ मेनी टाइम्स द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक तो ये 0, नेवर। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये कौन सा? आर्टिकल 352, 360 और 356 और 360। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल कैन नॉट बी। नेशनल इमरजेंसी पूछ रहा है, इसमें हाउस जो हो सकता है इसको 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, उसके इलेक्शन को। और नेशनल इमरजेंसी का मैक्सिमम नहीं, टाइम पीरियड कितना रहता है? 6 महीने। 6 महीने के बाद आपका फिर से लगाया जाता है। कैन बी एक्सटेंडेड, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, ये गलत है। हाउस ऑफ द टर्म मीन्स चुनाव को पूछ रहा है। कैन बी एक्सटेंडेड टिल इमरजेंसी लास्ट, नहीं। कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ओनली, नहीं। 1-1 साल करके इनफाइनाइट टाइम तक के लिए लगाया जाएगा। अब होता है, देखिए, फिफ्थ लोकसभा पीरियड जो था 1971 से 77 तक था, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है 1971 से 77, 6 साल अब तक में कौन सा ऐसा लोकसभा का टाइम पीरियड था जो 5 साल से ज़्यादा रहा है? वो है फिफ्थ लोकसभा का टेन्योर था। कैन बी एक्सटेंडेड टिल इमरजेंसी लास्ट बट ओनली बाय 1 ईयर एट ए टाइम। एक बार में 1 साल बढ़ाएगा, फिर 1 साल, फिर 1 साल, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। मैक्सिमम पीरियड के लिए 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। और आज तक मैक्सिमम कहाँ पे लगा? सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ लगा इमरजेंसी? सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगा है? तो पंजाब में, ये ध्यान रखना। और मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए एक बार में 5 साल के लिए लगा था। कहाँ पे? तो पंजाब में लगा था। और लग कितना सकता है? तो मैक्सिमम 3 साल के लिए लगेगा। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 32 है, अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। सबसे पहली बार कहाँ था? पेप्सू मीन्स ये क्या होता है? पेप्सू का मीनिंग होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये लगा था कब पहली बार प्रेसिडेंट रूल? तो आपका पंजाब में। और मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए भी कहाँ लगा है? पंजाब में लगा है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 33 है, द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी बाय। ये कौन कर सकता है? द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी मीन्स आपका विधानसभा का इलेक्शन जो है इमरजेंसी के टाइम में कब बढ़ाया? कौन बढ़ाता है? किसके द्वारा होगा? ये सही बात है, प्रेसिडेंट तो नहीं करेगा, पार्लियामेंट ही ये सब करता है। बिकॉज पार्लियामेंट से ही जो है वो रिजोल्यूशन पास होता है मेजोरिटी से। उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। चलिए, थैंक यू।